जय साथियों, पटवारी का रिजल्ट देखने के बाद आपके मन में अब कुछ क्वेश्चन बने हुए हैं, है ना। रिजल्ट के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको शुभकामनाएं पहले भी दे दी हैं और एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं भाई। आगामी समय में आप पद पर अब पदस्थ होने वाले हो, पटवारी और पटवारी के अलावा भी अन्य पदों पर भी आप जाने वाले हो। अब आपके मन में कुछ लोगों का संशय ये हो गया है जिनके साथ ये समस्या है, जो आपके यहाँ पर क्वालिफाइड प्लस मेरिट मिल गई है ना। क्वालिफाइड के साथ क्या हुआ, आपके यहाँ पर अगर मेरिट मिल गई है तो आपके लिए पोस्ट अलॉट हो चुकी है, उस वैकेंसी पर आप सिलेक्ट हो चुके हो। अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और आपको ज्वाइनिंग लेनी है। लेकिन कुछ विद्यार्थियों के साथ समस्या ये हुई है कि क्वालिफाइड के साथ वेटिंग आ गई है, तो इसमें भी उनको समझ में आ गया रिजल्ट और स्टेटस उनका क्या रहा है, क्लियर है उनके लिए ना। लेकिन कुछ विद्यार्थियों के साथ समस्या ये हो गई आपके यहाँ पर, हाँ, क्वालिफाइड प्लस वेटिंग का मतलब क्या है कि रिजल्ट क्वालिफाइड है आपका, इसका मतलब ये पेपर पास हो चुके हो लेकिन आप मेरिट में नहीं पहुंच पाए। जब आप यहाँ पर मेरिट में नहीं पहुंच पाए, मेरिट से कितने दूर हो वो वेटिंग आपको शो कर रहा है। और आने वाले समय में मैं भाई आपके बिल्कुल, है ना, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपकी वेटिंग क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बरसों की आपकी मेहनत है, जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए और आप भी क्या हो, ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। बिल्कुल मैं आपके लिए ना, बिल्कुल इस चीज के लिए बिल्कुल मानता हूँ, आपके अंदर बहुत तकलीफ होगी, जिसकी वेटिंग 1 लगी होगी, 2 लगी होगी, 4 लगी होगी, 10 तक लगी होगी, उनके अंदर ये लग रहा होता काश थोड़ा सा और मैं ऊपर पहुंच जाता। पॉइंटों में वेटिंग लगी हुई, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ आपको तकलीफ हुई होगी इस चीज से, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि जल्दी से जल्दी, है ना, वो आपकी वेटिंग को क्लियर जरूर कर दे, ठीक। अब आते हैं आपको यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों के साथ आ गया है क्वालिफाइड अकेला लिखा हुआ आ रहा, इससे इन्हें बड़ा संशय हो गया है कि सर हमारा, बहुत से लोग मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर रहे थे, जब मैंने देखा कि हाँ ऐसा भी हुआ है तो संशय बना हुआ कि सर हमारा हुआ है या नहीं हुआ है, हमारा क्वालिफाइड हो गया है। कुछ लोग बार बार उसको रिफ्रेश करके देख रहे हैं, हो सकता है हमारा रिजल्ट ना खुला हो, है ना, या फिर उनके मन में वो लग रहा हो कि पोस्ट बाद में अलॉट होगी हमारे लिए, ऐसा कुछ लग रहा हो। तो देखिए मैं बता दूं आपको यहाँ पर, इस बार रिजल्ट का उन्होंने पैटर्न बदल दिया। उनने कुछ मार्क्स मान लिए होंगे कि इतने मार्क्स पर हम विद्यार्थी क्वालिफाई मान लेंगे, मतलब पास मानेंगे। पास होने भर से काम नहीं होगा, आपको मेरिट उठानी पड़ेगी। तो आपको क्या हुआ है, जितनी पोस्टें थी उस पोस्टों के अंदर आप नहीं आ पाए हो, तो आप मेरिट के अंदर नहीं हो, इसलिए आप क्वालिफाइड हो, केवल एग्जाम को पास कर पाए हो, लेकिन आपको पोस्ट अलॉट नहीं हुई है, तो आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना। तो इसका सीधा सा मतलब ये कि आप डिस्क्वालीफाई हो पोस्ट से, है ना। पोस्ट से क्या हुआ, डिस्क्वालीफाई हो, पेपर केवल आपने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा कि भाई ये जो विद्यार्थी हैं, ये फिर मैं इनसे ये कहूंगा कि भाई अगली वैकेंसी के लिए अच्छे से तैयारी कर लो, क्योंकि यहाँ पर क्वालिफाइड अगर लिखा हुआ आया है तो इसका मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना। क्योंकि क्वालिफाइड के आगे अगली रो अगर आती है उसमें आपको मेरिट या वेटिंग मिला होता तो फिर क्या होता, कुछ आगे चीजें हुई है। मेरिट होती तो बिल्कुल पोस्ट क्लियर आपको हो चुकी है, वेटिंग होती तो आपका यहाँ पर उस पर वेटिंग लगी हुई है, वेट कर रहे, हो सकता है आगे चलकर पोस्ट क्लियर हो जाए। लेकिन अकेला क्वालिफाइड लिखा है तो ये तो भाई 90 नंबर पर भी लिखा आया है, 80 पर भी लिखा है, 100 पे भी लिखा हुआ है, 110 पे भी लिखा है, 120 पे भी लिखा हुआ है। तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया है ना, ठीक। तो आप सिलेक्शन से थोड़े दूर रह गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार फिर से अच्छे से प्रयास कर लो। इसलिए अगली बार क्वालिफाइड के साथ आगे मेरिट और लिखा चाहिए हमें ना। अगली बार क्या होना चाहिए कि क्वालिफाइड तो करोगे ही आप एग्जाम को, एग्जाम के बाद आगे मेरिट लिखा हुआ, मेरिट भी आपकी बहुत शानदार होगी, इतना मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, ठीक। अब बात करते हैं उनमें आपके यहाँ पर उन साथियों के साथ जिनका अब सिलेक्शन हो चुका है। अब उनके मन में बना होगा कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं, व्यापम की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है और व्यापम आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं देगा आपको, ठीक। अब कौन देगा जानकारी आपको विभाग जानकारी देगा। जिस विभाग में आपका सिलेक्शन हुआ है, अगर पटवारी में हुआ है तो आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर जानकारी देगा, या फिर आपका यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर कि जैसे इंडस्ट्रियल वगैरह से कुछ जुड़ी हुई थी आपके यहाँ पर, जिसमें आपका सहायक प्रबंधक की पोस्ट थी और भी जो पोस्टें थी, तो ये अलग अलग विभाग की पोस्टें होंगी। तो विभाग क्या करेगा, अब अपनी कमेटी का गठन करेगा। कमेटी कैसे बनाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे पटवारी से एग्जाम्पल लेते हैं, अब हर जिले वाइज आपका क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो प्रत्येक जिले में क्या होगी, इसकी एक एक क्या बन जाएगी, कमेटी बन जाएगी। और कमेटी क्या होगी, कमेटी जल्द ही आपको क्या होगी, आपके यहाँ पर बुला लेगी और कुछ दिन का समय देगी, मतलब आपके यहाँ पर कुछ दिन लगातार समय नहीं देगी, कुछ दिन लगातार आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेंगे, ठीक। तो ये जो काम है आपका, यही काम अब चल रहा है ना, ये काम चालू हो चुका है, विभाग को रिजल्ट दे दिया गया है ना। विभाग तब तक एक्टिव नहीं होता है जब तक रिजल्ट नहीं आता है।
जैसे ही रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के बाद अगले दिन से ही विभाग क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है इस रिजल्ट के लिए, क्योंकि उसके लिए नए स्टाफ की भर्ती होनी है। तो विभाग ने क्या किया, तुरंत के तुरंत क्या कहते हैं, कमेटी का गठन कर लेते हैं। कमेटी गठन होने के बाद उनको पूरे के पूरे नियम और गाइडलाइन क्या कर जाती है आपके यहाँ पर शो कर दी जाती है। तो इस कमेटी का गठन हो रहा है, कुछ विभागों के द्वारा हो चुका है ना। क्या होता है, पूरे हमारे 52 जिलों में होना है गठन, तो एक आध दो जिले की बात नहीं है कि एक दिन में गठन हो जाए। 52 जिलों के लिए क्या होता है, पहले चुनने पड़ते हैं कि टीम में कौन कौन आपका होने वाला है। तो 52 जिलों का चुनाव करना पड़ेगा कि वहां पर कौन कौन से अधिकारी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर डेट आपको वो निश्चित कर देंगे जब उनकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो इसके लिए अब मैं आपको समय बता देता हूँ, मैं अपने अनुसार समय बता रहा हूँ। जैसे कि भाई देखो, एक चीज तो आप लोग मान गए होंगे कि मैंने रिजल्ट के बारे में आपको जानकारी दी थी कि जून के अंतिम सप्ताह में आ जाएगा, लेकिन लास्ट में हमें ऐसा लग रहा था खिसक रहा रिजल्ट, लेकिन मैंने कहा था कि जुलाई के प्रथम सप्ताह से आगे नहीं जाएगा। आप पिछली वीडियोस में देख सकते हो, मैं आपको जानकारी देता था। तो बहुत से लोग मुझे कमेंट करते थे कि सर व्यापम का नंबर दे दो, सर आपकी व्यापम पे कब बात हो गई, सर आपको किस अधिकारी ने बता दिया। मैंने आपको बताया था कि भाई मुझे जानकारी मिली है और मेरा अनुभव भी कुछ कहता है ना, क्योंकि एक लंबा अनुभव हो चुका है ना, तो अनुभव भी कुछ कहता है कि अनुभव जो कहता है ना, वो एग्जैक्ट चीज आपको बता दे रहा हूँ, उससे ही के अंदर काम हो जाएगा, मैं यही बोल देता हूँ। तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो रहेगा ना, जुलाई फर्स्ट वीक हमारा चल रहा है, सेकेंड वीक तक आपकी डेट आ जाएगी कि कब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं। मतलब नेक्स्ट वीक में आपको ये जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट वीक में अगर नहीं दे पाए वो कुछ कारण बस, है ना, अभी बहुत से काम चल रहे हैं कि आपके सीएम साहब के बहुत जगह पर मतलब कार्यक्रम होते रहते हैं, तो क्या होता है हर विभाग को एक्टिव रहना पड़ता है। अगर समय नहीं निकाल पाया होगा तो अगले वीक में ना, मतलब आपको यहाँ पर सेकंड नहीं थर्ड वीक में आपको जानकारी मिल जाएगी। और थर्ड वीक में ऐसी जानकारी मिलेगी कि 2 दिन के अंदर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दें। वैसे तो नेक्स्ट वीक में आपको मिल जाएगी, कंफर्म मान लीजिए बिल्कुल, नेक्स्ट वीक में आपको डेट मिल जाएगी कि कब आपके डीबी होने हैं। अगर नहीं मिल पाती तो थर्ड वीक में आपको जानकारी मिल जाएगी। और देख लीजिएगा, जुलाई के अंतिम सप्ताह और अगस्त के पहले सप्ताह तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और 15 अगस्त को आप लोग है ना, सरकार के द्वारा व्यवस्था करवाई जाएगी बसों की, और बसों में बैठ कर जाओगे आप लोग कहाँ, आप लोग सीएम साहब के सम्मान समारोह में, है ना, जो ज्वाइनिंग लेटर डिस्ट्रीब्यूशन का समारोह रखते हैं उसमें आप जाने वाले हो। ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ पर बिल्कुल आप निश्चित रहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा आपके यहाँ पर, तो इसकी जो डेट डिक्लेयर करेंगे वो है ना, ये डेट कब आएगी आपके यहाँ पर, डेट कब, क्योंकि वो नहीं बोला हूँ, डेट आ जाएगी आपके यहाँ पर सेकेंड वीक में। क्या हमारे यहाँ पर सेकेंड वीक में आ जाएगी आपके यहाँ पर। और मान ली सेकेंड वीक में अगर नहीं दे पाए तो हद है आपका यहाँ पर थर्ड वीक, है ना, रेयर केस में है ये थर्ड वीक, है ना, थर्ड वीक तक तो ये आपको जानकारी दे ही देंगे। वैसे तो मुझे तो ऐसा लग रहा है हो सकता भी है ना शनिवार शुक्रवार शनिवार तक जानकारी दें, लेकिन हो सकता शुक्रवार शनिवार नहीं, आपका यहाँ पर सोम मंगल या फिर आपके उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक। और आपका यहाँ पर डीबी की जो डेट रहेगी ना आपके यहाँ पर थर्ड वीक से आपका यहाँ पर फोर्थ वीक तक, क्या हमारे यहाँ पर थर्ड से फोर्थ वीक में क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, डीबी हमारा हो जाएगा। डीबी क्या होगा हमारे यहाँ पर, डीबी आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा ना। डीबी स्टार्ट कब हो जाएगा आपके यहाँ पर, तो डीबी स्टार्ट हो जाएगा थर्ड से फोर्थ वीक में स्टार्ट हो जाएगा ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3 चीजों की सावधानियां मैं बहुत अच्छे से बोल देता हूं। पहली बात तो ये है, जाति प्रमाण पत्र डिजिटल होना चाहिए, पुराना वाला नहीं चल पाएगा। मूल निवासी आपका कैसा होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए, पुराना वाला नहीं चल पाएगा। आय प्रमाण पत्र ओबीसी कैटेगरी वालों का लगेगा और हो सकता है ईडब्ल्यूएस का वालों का भी लग जाए। ठीक है ना। तो ये तीनों चीजें डिजिटल होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार का भाई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। साथ में आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए आपका यहाँ पर, ऐसा नहीं कि उसमें आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कुछ और लिखी हुई है, डॉक्यूमेंट में कुछ और चल रही है। तो सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम की स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ की स्पेलिंग, सॉरी नाम की स्पेलिंग और क्या हुआ, देखो आपके नाम की नहीं, आपके मदर नेम फादर नेम, और साथ में क्या होगा आपके यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ सभी जगह पर कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए आपका। ठीक। इतनी चीजें आपकी क्या रहेंगी वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेंगी। और साथ में एफिडेविट बनेगा तो वो आपको फॉर्मेट वो तुरंत डाल देंगे डीबी के टाइम पे, तुरंत के तुरंत बनवाइएगा, वो लगा दीजिएगा। और डीबी से संबंधित जानकारी के लिए मैंने डीबी की एक वीडियो बनाई है जो आपको यहाँ पर किसमें डाल दूंगा, आपके भाई आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, एंड द टाइम डॉक्यूमेंट कम नहीं होने चाहिए। अभी से तैयारी कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है,
ये मान लीजिए लगभग 15 दिन का आपके पास समय है, ये हफ्ता पूरा है, नेक्स्ट वीक भी आपको पूरा मिल जाएगा। तो आप 15 दिन के अंदर, इससे ज्यादा टाइम नहीं होगा, इससे कम हो जाए टाइम लेकिन ज्यादा नहीं मिलेगा, तो 15 दिन के अंदर आप डॉक्यूमेंट पूरे तैयार कर ले, अगर कोई भी आपकी कमी रह गई है तो। ठीक, तो बिल्कुल है ना, ज्वाइनिंग लें और अपने पदभार को ग्रहण कर अपनी पद की आपके है ना क्या है, आप यहाँ पर जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत अच्छे से करें। और आशा करूंगा कि आप किसी भी प्रकार के आपके है ना अपने पद के साथ है ना आप यहाँ पर मतलब ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे पद की गरिमा कम हो। ठीक, बिल्कुल ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिएगा। नौकरी बहुत मुश्किल से लगी है, कैसे मिली है इस चीज के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, और नौकरी मिलने के बाद बिल्कुल भी किसी का अहित नहीं होना चाहिए। पटवारी हो आप, पटवारी अगर हो तो आपसे किसान परिवार जुड़ेगा, किसान जुड़ेंगे, और आपको पता है हमारा देश कैसा है, किसानों से ही संपन्न देश है ना, किसानों का देश है। इसलिए किसान जो है हमारे यहाँ पर जय जवान जय किसान, तो इसलिए किसान का सम्मान कीजिएगा और किसान किसी को भी तकलीफ ना हो, उनके साथ बिल्कुल फेयर काम कीजिएगा। ठीक, बिल्कुल ईमानदारी से काम कीजिएगा, छोटे किसान हो या बड़े किसान हो, साथ में जो गरीब किसान हो उनका थोड़ा ध्यान रखिएगा ना, या फिर गरीब जो मजदूर वर्ग का व्यक्ति जुड़े तो उससे बिल्कुल भी किसी प्रकार का है ना अनफेयर मीन्स में काम नहीं होना चाहिए। ठीक, थैंक यू।